आजकल आप लोग देख रहे होंगे ट्विटर और एलन मस्क काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अब ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया है। तो आज हम लोग बात करेंगे एलन मस्क के बारे में कि आखिर ये है कौन। और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और ये ट्विटर है। और ट्विटर के बारे में बात अगर हम लोग करें ना, तो एक सोशल नेटवर्क कंपनी है। और आप लोग भी एक्टिव होंगे ट्विटर पर। और आप देखेंगे कि 21 मार्च 2006 में ये आया था। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में देखने को मिलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को इन्होंने खरीद लिया है। ये आप देखेंगे एलन मस्क की परिवार है, इनका फैमिली है। और वैसे आप देखिए अपनी पर्सनल लाइफ के कारण भी एलन मस्क काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो अगर हम लोग इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो एलन मस्क का जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है प्रिटोरिया, ट्रांसवाल, दक्षिण अफ्रीका में 28 जून 1971 में। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। एलन मस्क की माताजी मई मस्क एक आहार विशेषज्ञ थी। और जब एलन 10 साल के थे, यानी कि 1980 में, उनके माता पिता का तलाक हो गया था, यानी कि इनके माता पिता अलग हो गए थे। और एलन अपने पिताजी के साथ रहने लगे और उन्हीं के साथ रहते हुए उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में ही की। कहाँ? अफ्रीका में ही पूरी की। और इनकी अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो एलन मस्क जब 12 वर्ष के थे तब उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी ग्रेजुएशन करने वाले भी ने नहीं पढ़ते हैं। और उनका पसंदीदा सब्जेक्ट कंप्यूटर था। और यही वजह थी कि उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर भी सीखा और कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। और इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। और यह गेम उन्होंने एक अमेरिकी कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि एलन बचपन से ही बहुत बुद्धिमानी थे। और उनके बचपन का एक किस्सा यह भी है कि जब वह स्कूल जाते थे तब उनके सहपाठी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनकी अक्सर एलन मस्क की लड़ाई हो जाती थी। और एक बार उनसे लड़ते हुए वे सीढ़ी से गिर गए और बेहोश हो गए थे। उसी घटना के बाद आज भी एलन को सांस लेने में तकलीफ होती है। और एलन मस्क जब 17 साल के हुए तब वे अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के चलते वे अमेरिका नहीं जा पाए। और कुछ समय बाद वे अपने पिता से भी अलग हो गए क्योंकि उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उन्हें अपना टाइम नहीं दे पा रहे थे। और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी माँ के रिश्तेदार जो कनाडा में रहते थे उनके पास जाने का फैसला किया। और एलन मस्क कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और उन्होंने कनाडा की नागरिकता भी हासिल की। और वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से फिजिक्स की बीए की डिग्री प्राप्त की और ब्राइटन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स की डिग्री भी ली। तो पढ़े लिखे हैं। अमेरिका जाने के बाद बदली इनकी लाइफ। आप देखेंगे कि कहते हैं कि ना कि इंसान को एक ना एक मौका जिंदगी में जरूर मिलता है सफल होने के लिए। और एलन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में एडमिशन लिया और पीएचडी करने के लिए अमेरिका पहुंच गए। वहां उन्हें इंटरनेट का ज्ञान हुआ और 2 दिन में ही उन्होंने अपना एडमिशन वापस लिया और अमेरिका में ही अपने भाई के साथ मिलकर 1995 में ही GIP2 नामक कंपनी बना ली। और GIP2 का इतिहास और सफलता की अगर हम लोग बात करें तो एलन मस्क की पहली कंपनी GIP2 में उनके शेयर 7% थे और यह एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। और बाद में इस कंपनी को 1999 में कॉम्पिक्यू ने खरीद लिया था। और एलन को अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन इससे मिले थे। X.com की शुरुआत और पेपल का निर्माण 1999 में ही उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी X.com शुरू की। यह पैसों के ट्रांजैक्शन का काम करती थी। और उसी समय कॉन्फिडेंटी नीति नाम की एक कंपनी भी यही काम करती थी। वह कंपनी भी X.com में विलय हो गई और X.com को नया नाम दिया गया पेपल का निर्माण होने के बाद एलोन मस्क और पेपल के बोर्ड मेंबर में कहा सुनी हुई उन्होंने पेपल को बेचने का मन बनाया।
और उस समय ईबे ने पेपल को खरीदा और एलोन को इससे 165 मिलियन डॉलर मिले इस कंपनी से। और स्पेस एक्स का निर्माण, एलन मस्क यह तो समझ गए कि अगर उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, उन्हें दुनिया से अलग सोचना होगा। उन्हें लगातार 2 सफलताएं मिल चुकी थी और उनके पास अच्छा खासा पैसा भी आ चुका था। उन्होंने सोचा क्यों ना स्पेस यानी कि रॉकेट्स में हाथ आजमाया जाए और वे सबसे पहले 2003 में रूस गए। वहां पर वह ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें एक रॉकेट की ही $8 मिलियन में मिल रहा था तो एलन ने सोचा क्यों ना इतनी रकम यहाँ पर वेस्ट करके अच्छा है कि मैं खुद ही रॉकेट बना लूँ। और एलन मस्क के वापस आए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया और स्पेस एक्स कंपनी का निर्माण किया इन्होंने। लेकिन उनका पहला रॉकेट फेल हो गया और उन्होंने एक बार फिर प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। अब उनके पास पैसा भी कम होने लगा था और उनके पास समय भी बहुत कम था और उन्होंने इस बार नए पार्ट्स लाने की बजाय जो रॉकेट उनके नष्ट हो गए थे उन्हीं के भी निर्माण के बारे में सोचा और एक और रॉकेट तैयार किया। और इस बार भी उनका रॉकेट फेल हो गया, लेकिन इसमें उनका ज़्यादा निवेश नहीं था और उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और अन्य नए पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया और इस बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। इसे हमारी भी तो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो, आप लोगों ने सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी जानते होंगे 15 अगस्त 1969 में जिसकी स्थापना हुई थी और बेंगलुरु में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आज एलन मस्क यानी कि स्पेस एक्स द्वारा बनाए गए रॉकेट नासा भी उपयोग करता है। ये अमेरिकी एजेंसी है नासा और बहुत ही कम लागत में यानी विनिर्माण की मदद से रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। और एलन मस्क और टेस्ला की बात करें, टेस्ला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, इसका नाम जब भी आता है तो एलन मस्क नाम भी साथ आता है। और एलन मस्क की कंपनी में आने से पहले टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बनाती थी, लेकिन उन पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी और इसलिए उनकी बनाई कारें मार्केट में बिकती नहीं थी। और एलोन ने इस कंपनी में कदम रखा और अपनी बदौलत उन्होंने बहुत ही सस्ती दरों में इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करवाया और मार्केट में बहुत तेज़ी से यह कारें बिकने लगी। आज टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी बनी हुई है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें जाती हैं। अब तो AI की मदद से ड्राइवर रहित कारें भी टेस्ला बना चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ठीक है। टेस्ला और सोलर सिटी के विलय की बात करें, टेस्ला कंपनी को आगे बढ़ाते हुए एलोन ने एक इन्वेस्टर के रूप में भी काम करने लगे। उन्होंने 2006 में अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में इन्वेस्ट किया और बहुत ही कम समय में इस कंपनी को अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर कंपनी के रूप में विकसित कर दिया। और 2013 में इस कंपनी को एलन मस्क ने टेस्ला में विलय किया और आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर बहुत अच्छी गाड़ियां बनाती है और नई टेक्नोलॉजी पर काम भी कर रहे हैं। एक आप देखिए बिजनेसमैन है तो उसी तरह की सोच भी रखेगा। कुछ इनकी कंपनियों और इनके द्वारा सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। एलोन एक अच्छे उद्यमी होने के साथ एक अच्छे समाज सेवी भी हैं और उन्होंने न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी और स्टारलिंक नाम की 3 कंपनियां भी बना रखी हैं। न्यूरालिंक इंसानी दिमाग को कंप्यूटर की तरह उपयोग करवाने पर काम कर रही है और क्योंकि एलन का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा जब कंप्यूटर इंसानों पर राज करेगा। और द बोरिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने का काम कर रही है और अंडरग्राउंड टनल की मदद से ट्रांसपोर्ट को कन्वर्ट कर रही है। और वहीं स्टारलिंक कंपनी की मदद से एलन पूरी पृथ्वी के हर एक कोने में इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं इससे। और इनकी वैवाहिक जीवन की बात करें जिसके कारण सबसे ज़्यादा ये चर्चा बटोरते हैं, तो एलन मस्क ने सन 2000 में जस्टिन विल्सन से शादी की। उनके 5 बच्चे हैं, लेकिन 2008 में जस्टिन और एलोन का तलाक हो गया था। उसके बाद उन्होंने 2010 में तलुला रियाल से शादी की, लेकिन यह भी ज़्यादा समय तक नहीं चल सकी। 2012 में उनका तलाक हो गया। और आपको हैरानी होगी कि 2013 में एलन मस्क ने तीसरी शादी एक बार फिर से तलुला रियाल से की। उनका 2016 में फिर से तलाक हो गया और इनके अफेयर भी रहे। 2016 में एलोन मस्क ने अमेरिकी अभिनेत्री एम्बर हर्ड को डेट करना शुरू किया, लेकिन दोनों अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण अलग हो गए थे। 7 मई 2018 को एलोन मस्क ने कनाडाई संगीतकार
ग्रिम्स को डेट करना शुरू किया और 4 मई 2020 को ग्रिम्स ने एक बेटे को जन्म दिया और मस्क ने उसका नाम XA12 रखा है। और आप देखेंगे एलन मस्क को बने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021। 1927 से टाइम मैगजीन साल में एक बार सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को मैन ऑफ द ईयर की किताब देती है और साल 2021 में टाइम ने यह किताब टेस्ला प्रमुख और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को दिया था। और मस्क को लेकर दिए पत्रिका के बयान में कहा गया कि पृथ्वी या इसके बाहर शायद ही कुछ लोग हों जिन पर मस्क का प्रभाव नहीं हो। और ये 2021 में न केवल सबसे अमीर इंसान बने बल्कि समाज में आए बदलाव का एक चेहरा भी बने। टाइम मैगजीन ने साल 2020 में यह किताब जो बाइडन और कमला हैरिस को दिया था। और इलेक्ट्रिक कार कंपनी से सफर शुरू करने वाले इस व्यवसायी ने आज अंतरिक्ष बिजनेस में अपना प्रभुत्व जमा लिया और ट्विटर पर आप देखिए करीब 7 करोड़ से ज़्यादा इसके फॉलोवर हैं। जितने आप देखिए यूनाइटेड किंगडम के जनसंख्या नहीं है उतने इनके फॉलोवर हैं ट्विटर पर। तो एक शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं एलन मस्क की है। और इस तरह की किसी व्यक्ति की चर्चा होती है, चर्चा में रहता है, तो मुझे लगता है कि एक सामान्य जानकारी आप लोगों को उसके बारे में रखनी चाहिए अपने पास। और किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग नाम बता सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए।